खुश कैसे रहें, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा टास्क हो चुका है। तो हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि खुश कैसे रहा जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए बट ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें तो हमारी खुद की वजह से होती हैं, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो हम कर देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। कुछ ऐसी होती है जो हमें दूसरों से मिल जाती हैं, दूसरों का नेचर हमें परेशान कर देता है, दूसरों का बिहेवियर हमें परेशान कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा खुशियों का जो माहौल रहता है उस पर पानी फिर जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है कि कभी खुद की वजह से परेशान हुए, कभी दूसरों की वजह से परेशान हुए, मीन्स कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती है हमारे खुशी वाले रास्ते में। तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए, कौन से उपाय किए जाएं जिसकी वजह से जो हमारी खुशियों का जो राह है ना उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए। अगर हम चाहें कि हमें खुश रहना है तो हम रहें। ऐसा नहीं कि हम तो चाहते हैं खुश रहना बट किसी और की वजह से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से बिगड़ जाता है। तो ऐसा नहीं, कुछ हमें करना है, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में उतारनी है जिससे हमें खुशी मिले, हम खुश रहें, हमारी ज़िंदगी बेहतर बने। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, खुश रहिए हर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है खुश रहना। अब ये बोला जाएगा कि खुश कैसे रहें, अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशानी है, हम दुखी हैं तो फिर खुश कैसे रहें। खुश रहने का ढोंग नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप फेस पे तो स्माइल रखें बट पता चल रहा है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, तो फिर वो खुश नहीं। अगर खुश रहना है तो वो अंदर से खुशी लानी पड़ेगी। हमें अपने आप को बोलना पड़ेगा कि सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि अगर ओनली फेस पे स्माइल रखते हैं तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर हमारे तो तकलीफ चल रही है, अंदर तो हमारी टेंशन है, यहाँ भी पहुंच रही है, यहाँ भी पहुंच रही है, मीन सारी चीजें तो हमारी टेंशन में ही जूझ रही है सारी चीजें। तो फिर वो खुश रहना नहीं, सिर्फ लिप्स अपना फेस पे रख दिया हमने कि हाँ हम हंस रहे हैं, हम खुश हैं, दांत दिखा दिया, तो वो खुश नहीं। अंदर से खुश रहना है। उसके लिए क्या करना है, जो सबसे पहले वाली चीज, इग्नोर करने की आदत। इग्नोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इग्नोर करने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो रिश्ता हमें बहुत ज़्यादा समझता है, जो लोग हमें बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, बहुत प्यारा सा जो रिश्ता है हम उसको इग्नोर करने लग जाए कि मुझे मतलब नहीं इनसे। ऐसा नहीं करना। इग्नोर हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमें तकलीफ दे रही हैं, जिन चीज़ों से हमें बहुत सारी खुशी मिल रही है, प्यार मिला है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, उनको तो भाई बांध के रखना है। बट जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, जिनकी बातें परेशान कर रही हैं, जिन लोगों का नेचर हमें परेशान कर रहा है कि ठीक है सब तो ठीक ठाक है बट कभी ऐसा होता है कि कोई आकर के ऐसा कुछ बोल जाए जिसकी वजह से हम टेंशन में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों बोल दिया उन्होंने, ऐसा क्यों कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक बट कोई आकर कमी निकाल जाए कि आपसे तो ये होता ही नहीं, आप ऐसे करते ही नहीं, हमारा तो ऐसे वैसे, बस अब वो चीज़ हमें लग जाती है, क्यों कमी निकाल दी उन्होंने, इतना सब कुछ ठीक ठाक है मेरा, फिर भी क्यों वो कमी निकाल जाते हैं हर बार, क्यों वो मेरे काम में हर बार कमी निकाल जाते, क्यों लोग मुझ में कमी निकाल जाते। तो इन चीज़ों को, जो चीज़ आपको परेशान करे ना उस चीज़ को इग्नोर करना है। बाकी कोई प्यारा सा रिश्ता, आपकी घर गृहस्थी, आपके बच्चे, इनको इग्नोर नहीं। इग्नोर करने का मतलब ऐसा नहीं कि चलो सबको इग्नोर कर दिया और अब मैं अपने आप में खुश हूँ, नहीं। जो चीज़ परेशान करिए उसको इग्नोर करना सीखे। किसी की बात ऐसी होती है ना कि अगर मान लीजिए हम किसी को ऐसे कॉल करते हैं, पता चलता है वो बस टेंशन की ही बातें करते हैं, वो सुनने के बाद फिर आप फोन तो रख देते बट आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है, क्यों बोला उन्होंने, क्यों लोग मुझे समझते नहीं है। तो फिर उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कॉल करिए, और जैसे ही फ़ोन रखते हैं ना, तो जैसे फ़ोन में होता है ना कि हमने डिलीट कर दिया, सेम वही चीज़ आप करिए, अपने दिमाग से उस चीज़ को डिलीट कर दीजिए। बात हो गया, काम खत्म, डिलीट मार दिया हमने, उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या हमारे लिए कहा, सभी चीज़ें उसको बोलते हैं इग्नोर करना। जो चीज़ हमें परेशान करिए इग्नोर करना शुरू करिए। अगर आप सही राह पे हैं, लोग रुकावट डाल रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बात सुनना ही नहीं, सुन लिया, हाँ कर दिया, बट जो राह आपने चुनी है अगर वो है सही, परफेक्ट है, तो बिल्कुल उस पर चलते रहिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें इग्नोर करना सीखना होगा। दूसरी चीज़, तुलना नहीं करनी है। देखिए, पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होती है, और आजकल के लोगों में ये हैबिट है कि तुलना मीन्स खुद को नहीं देखेंगे बट दूसरों से
दूसरों पे जरूर नजर डालेंगे, उनका ऐसा मेरा बस ऐसा ही। यहाँ तक कि बच्चों में भी उनका बच्चा पढ़ने में ठीक, मेरा बच्चा कमजोर क्यों। ये हो सकता है कि उनके बच्चे में ये वाली क्वालिटी होगी, वो पढ़ने में अच्छा है, बट आपके बच्चे में कुछ 2 गुना 3 गुना ज्यादा कोई अच्छी सी क्वालिटी होगी, आपका बच्चा किसी और चीज में अच्छा होगा, तो आप उसकी क्वालिटी को देखिए ना कि उसके अंदर क्या काबिलियत है। अब ऐसा नहीं कि हम बस किए जा रहे हैं, उसका बच्चा तो 100% लाता है, तुम लाते नहीं, ये सब चीजें नहीं, तुलना नहीं करनी है। अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरा बेटा भी पढ़ने में या बेटी अच्छी हो जाए, आप उसको अपने तरीके से समझाइए ना, प्यार से समझाइए। तुलना क्यों करके समझाना कि उसका ऐसा तुम ऐसे क्यों। तो ये चीज तुलना नहीं करनी है अपने आप से भी, उनका ये मेरा ये वो ऐसे रहती है मैं वैसे रहती हूँ, नहीं। जो चीज आपके पास जैसा है उसमें खुश रहिए, और अगर बेहतर बना सकते हैं तो वो सिर्फ आप बना सकते हैं उसको। तुलना करने से वो चीज बेहतर नहीं बनेगी, उसको बनाना पड़ेगा। कोशिश करिए, बहुत सारी मेहनत करिए उसको बेहतर बनाने में। कुछ कमी है अगर लाइफ में तो मेहनत करिए उसको बेहतर बनाने में। तुलना करने में टाइम क्यों वेस्ट करना, तुलना करने में माइंडली टेंशन बढ़ती है ओनली। तो तुलना वाली चीज छोड़ना। एक तो हो गई कि इग्नोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को, जो चीज हमें परेशान कर रही है। दूसरी चीज, तुलना करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबकी लाइफ अपनी अपनी है, जरूरी नहीं कि जो बाहर से बहुत शान शौकत दिखा रहा है अंदर भी वैसा ही हो। और ऐसा नहीं कि आपने बाहर से तो शान शौकत कम है, घर छोटा ही है, बट ये हो सकता है कि आपके घर में प्यार बहुत ज्यादा हो और किसी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा ली, आप यही देख के परेशान हो, उनका इतना बड़ा घर है बट हमारा तो है ही नहीं। ये भी हो सकता है ना कि घर में क्या चल रहा है। ये भी हो सकता है कि घर में जितने लोग हैं सबका मूड अलग अलग और आपका छोटा ही घर है बट आप सभी प्यार से रहते हो, ये भी तो हो सकता है। तो किसी की लाइफ में आप झांक के नहीं देख सकते, किसी के अंदर की तो आपको पता नहीं ना। तो सिर्फ बाहर बाहर के दिखाओ को लेकर ये खुद को क्यों परेशान करना है, वो ऐसे मैं ऐसी, उनका बच्चा ऐसा मेरा बच्चा ऐसा। नहीं, तुलना तो करनी ही नहीं है बिल्कुल। बेहतर बनाना है तो मेहनत करिए, कोशिश करिए, चीजों को बेहतर बनाइए। तुलना करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और तीसरी चीज, फेस पे स्माइल जरूरी है। एक बार अपने आप को बोलिए कि मुझे हर कंडीशन में खुश रहना है। तो फेस पे, अभी मैं बोली जैसे कि ओनली फेस पे स्माइल नहीं रहना है, ऐसा नहीं कि बस हंस रहे हैं दांत दिखा रहे हैं तो हाँ हम खुश हो गए, नहीं। अपने आप को बोलिए कि तुम्हें खुश रहना है। कंडीशन अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। अच्छी आ गई तो हाँ ठीक है, हमारा गोल्डन टाइम है, और जैसे थोड़ा सा कुछ बुरा हुआ तो एकदम बेकार टाइम नहीं। सभी चीजों के लिए अपने आप को रेडी रखना है। कुछ थोड़ा बुरा हुआ तो हम एकदम टूट जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, दोष देने लगते हैं, अपनी किस्मत को भी कोसने लगते हैं, भगवान जी पे भी दोष डाल देते हैं कि क्या किया मैंने, आपकी इतने दिनों तक पूजा की और आपने बदले में ये चीज किया मुझे। नहीं, अपने आप को रेडी रखिए सब चीज के लिए और खुश रहिए। अपने आप को आपको ये बोल देना है कि मुझे हर कंडीशन में खुश रहना है। बुरा टाइम होगा, वो खुशी नहीं आएगी आपको, लेकिन बट आप स्ट्रांग तो रहेंगे, कम से कम कोसेंगे तो नहीं किस्मत को। होता है ना कि भगवान जी से बोला जाता है कि ठीक है, तकलीफ तो भाई जिंदगी है, तो अच्छा टाइम भी आएगा बुरा भी आएगा, बट अच्छा टाइम आए तो ठीक है, उसमें और बढ़ोतरी दे, बट बुरा टाइम आए तो उससे लड़ने की शक्ति, ताकत वो कब आएगी, जब आप अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, अंदर से मजबूत रहेंगे। मजबूत कब रहेंगे, जब खुश रखेंगे अपने आप को कि ठीक है अब ये जो टाइम आया है कैसे भी इससे बाहर तो निकलना ही है। तो अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को खुश रखना है, सोचना है कि इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए। बल्कि ये नहीं कि बस टेंशन लेके परेशान हो गए, पता चला कि टाइम भी बुरा, उसी में आप भी बीमार होकर के बैठ गए, तो फिर ये चीज और ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो देखिए, ये कुछ तरीके हैं कि हमें खुश कैसे रहना है, चीजों को इग्नोर करना है, तुलना नहीं करनी किसी से, और अपने आप को बोलना है कि मुझे हर कंडीशन में स्ट्रांग बन के रहना है। अंदर से खुशी हमें निकालनी है, ढूंढनी है। छोटे छोटे मोमेंट में हमें खुश रहना है। ऐसा नहीं कि जो छोटे छोटे पल हैं हम उनको तो एंजॉय नहीं कर रहे, बस सोच में बैठे हैं कब आएगा हमारी लाइफ में भी खुशियों का दिन। पहले छोटे छोटे पल को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, बड़ा वाला भी जरूर आएगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं तभी ऊंचाई पे पहुंचते हैं ना। छोटे छोटे पल में भी एंजॉय किया करिए, खुशी अपने आप आ जाएगी लाइफ में। पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज्यादा जरूरी, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए, बहुत जरूरी। सब ठीक है, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं भी बहुत खुश हूँ, ये चीज तो हमेशा ही बोलते रहिए। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।